एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप अकेडमी एट एनसीईआरटी सॉल्यूशन बाय दीप। सो फ्रेंड्स, पिछली कक्षाओं में हमने गणित कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 रेखा एवं कोण से रिलेटेड अध्ययन किया है, जिसमें आप पहली वीडियो में उस पाठ से रिलेटेड उसके परिचय यानी कि जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ पाएंगे, और दूसरा जो भी उस दूसरी वीडियो में आप 5.1 के प्रश्नों के हल को देख पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विज़िट करें और वीडियो को ज़रूर देखें एवं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम उसी क्रम में 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसके लिए आकृति आपको कौन सी देखनी है, 5.22। देखिए, तो ये वाली आकृति में आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं और ये एक जो हमारी समांतर रेखाओं पे तिरछी रेखाएं बनाई गई हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे योग बनते हैं हमें उनके नाम बताने हैं कि यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स हैं ये किस प्रकार से हो रहे हैं। आपको अगर इस प्रश्न को हल करना है तो इससे रिलेटेड यानी कि तिरछी रेखाओं द्वारा निर्मित जो कोण होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। और इसको आपको देखने के लिए आप चैनल पे जाके चैप्टर 5 की परिचय वाली वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आज पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास था जिसमें हमारे पास ये आकृति बनी हुई है और पहला पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि यदि ए समांतर पीक है। देखिए, ये ए और बी रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे के समांतर हैं, तो एंगल 1 और 5 जो बराबर हो रहे हैं ये किस प्रकार बराबर है। आपको इसकी जगह इनका कारण बताना है कि ये क्यों बराबर है। तो देखिए, जब ऐसे कोण हमारे इनको हम बराबर बताते हैं यानी कि तिरछी रेखा के इस टाइप बनने वाले कोण, तो इन कोणों को हम बोलते हैं संगत कोण गुणधर्म। कौन से कोण बोलते हैं? संगत कोण, ये हमारे गुणधर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें हमारा यही आंसर लिखेंगे कि यदि ए बी के समांतर है तो तिरछी रेखा द्वारा ये जो कोण आपके बराबर हो रहे हैं इन कोणों को संगत कोण गुणधर्म कहा जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि एंगल 4 और 6 आपका बराबर है तो ये हमारे किस प्रकार के कोण है। देखिए, ये इस टाइप से आपका ये देखो बन रहा है ना। एक हमने पढ़ा था कि जो ये Z वाला इस टाइप के कि तिरछी रेखा में इस टाइप के जो एंगल बनते हैं ये हमारे कोण कैसे कोण कहलाते हैं? ऐसे बनने वाले कोण हमारे एकांतर कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो आपका जो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं 4 और 5 कोण, तो इन कोणों को हम क्या कहेंगे? एकांतर कोण गुणधर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एकांतर कोण गुणधर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट में बता रहा है कि यदि एंगल 4 और 5 आपका ऐड हो रहा है और आपको 180 डिग्री दे रहा है, तो और जो जबकि हमारा ए और बी समांतर है यानी कि ए और बी रेखा समांतर है जिसके अंतर्गत 4 और 5 को जोड़ने पर हमें 180 मिल रहा है, तो ये किस प्रकार मिल रहा है। तो आप ये हमारा किस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये हमारे तिरछी रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण हैं, अतः इनको हम बोलेंगे अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो देखिए, यहाँ आप आंसर क्या लिखेंगे कि तिरछी रेखा के एक ही तरफ बने हुए ये आपके कोण हैं। और देखिए, एक ही तरफ बन रहे हैं ना तिरछी रेखा है और इसमें एक ही तरफ बनने वाले कोण है, ये अंतःकोण है एक ही तरफ बनने वाले। इसी प्रकार से ये जो बाहर वाले कोण होते हैं इनको हम बोलते हैं तिरछी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले बाह्य कोण। हम देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा तिरछी रेखा की एक ही तरफ बने कोण अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म कैसा होता है? संपूरक होता है। संपूरक का मतलब जानते हैं ना, वह कोण जिनका हमारे दो कोणों का योग जब हमारा 180 डिग्री मिलता है हमें, तो वो कोण हमारे संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इस आंसर को नोट कर लेंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके पास है आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। अब इसमें आपके पास ये एंगल्स बनाए गए हैं, तो वही समांतर रेखाएं हैं, तो जिनमें एक तिरछी रेखा इनको काट रही है और इनसे बनने वाले हमें संगत कोणों के युग्मों के नाम बताने हैं, अंतः एकांतर कोण के युग्म बताने हैं, तिरछी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण के युग्म बताने हैं और शीर्षाभिमुख कोण बनाने हैं। तो देखिए, इसको बताने के लिए आपको तिरछी रेखा के जो गुणधर्म हमने पढ़े थे वो ज़रूर पता होने चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप जाके इस चैप्टर के परिचय वाली वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं।
तो देखिए प्रश्न हमारे पास सेकंड ये था, आकृति में हमारे को ये कोण दिए हैं, इनमें पहचान करनी है। तो संगत कोणों के युग्म बताने हैं। अब संगत कोण कौन से होते हैं हमने आपको बता रखा है उस क्लास में, आप देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर जो ये एक ही जैसे हमारे जो कोण बनते हैं, तेरे एक समांतर रेखा को काटने वाली रेखा जब एक ही तरफ इस टाइप के कोणों को बनाती है तो इन्हें हम कहते हैं हमारे एक संगत कोणों के युग्म। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से बन जाएगा। एक तो हो जाएगा कोण 1 और 5 का हमारा जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर दूसरा जो पेयर बनेगा वो 2 कोण 2 और 6 का बनेगा। यहाँ पर आप 2 और 6 भी लिख सकते हैं, कोण 6। आप इनके बीच में भी और जैसे वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जैसे यहाँ पर इसके बराबर ये है, 2 के बराबर 2 और 6 हमारे समान होंगे, कोण युग्म होंगे। इसी प्रकार से 3 और 7 का एक जोड़ा बनेगा, कोण 3 और हमारा क्या होगा कोण 7। उसी के प्रकार से नेक्स्ट हमारा कोण 4 और 8 का बनेगा आपका। तो देखिए ये हमारे जो कोण हैं ये हमारे कोण कौन से होते हैं, संगत कोणों के युग्म में, इनकी जोड़ा बन रहा है इनका, आपके ये कोण होते हैं युग्म में। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो है अंतः एकांतर कोणों के युग्म बताने हैं आपको। यानी कि अंतः यानी कि अंदर होने चाहिए और एकांतर होने चाहिए। एकांतर यानी कि वही चीज़ जो आपका इस टाइप के आकृति को फॉर्म कर रहे होते हैं तिर्यक्षिता में, ये तिर्यक्षित रेखा में। तो देखिए एकांतर कोण हमारे यहाँ कौन कौन से हो जाएंगे, अंतः होने चाहिए यानी कि अंदर की बात चल रही है, और एकांतर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 और 5 आपका एकांतर कोण युग्म हो जाएगा, और इसी प्रकार से 2 और 8 हो जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे। एक हो जाएगा एंगल 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल 5 यानी कि कोण 2 और कोण 5। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 के साथ हमारा 8 का पेयर बनेगा। देखिए मिस्टेक हुई, कोई बनी। तो 2 के साथ हमारा 8 एकांतर कोण युग्म बनाएगा, और यहाँ पर कोण 3 के साथ हमारा कौन सा बनाएगा, 3 और कोण 5, ठीक है। तो ये हमारे पास अंतः एकांतर कोण युग्म होंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास देखिए क्या है, तिर्यक्षितीय रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पर किया था कि एक ही तरफ बनने वाले कोण हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसे ये। तो यहाँ भी हम वही देखेंगे कि एक ही तरफ की बात चल रही है और अंतः, देखिए बात ध्यान रखिएगा, अंतः की बात चल रही है। तो एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण हमारे पास कौन कौन से होंगे। एक तो ये देखिए 3 होगा और यहाँ 8 होगा, एक ही तरफ बन रहा है। और वैसे ही सेम आपका 2 होगा और 5 होगा। तो यहाँ पर हम इनके नाम लिख लेंगे, हमारे कौन कौन से कोण हो जाएंगे यहाँ पर। या ये देखिए यहाँ जाएगा एंगल 2 और यानी कि कोण 2 और कोण 5। और दूसरा हमारे पास हो जाएगा कोण 3 और कोण 8। ये हमारे अंतः कोण है और ये तिर्यक्षितीय रेखा की एक ही तरफ बनने वाले कोण है। तो चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं ये भी आपको सब पढ़ाया गया है, तो चैनल पे ज़रूर विज़िट करके वीडियो ज़रूर देखें। हम देखिए शीर्षाभिमुख कोण वह कोण होते हैं जो ये ऐसी कभी आकृति बन रही हो तो उसमें जो ये हमारे कोण होते हैं ना, जो ये शीर्ष से जुड़ रहे होते हैं, तो ऐसे बनने वाले कोणों को हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके कौन कौन से बन रहे होंगे, यहाँ देखिए तो ये रेखा में 2, देखो ये प्लस या क्रॉस जो भी आप देखेंगे तो इसमें ये आमने सामने जो ये कोण बन रहे होते हैं ये आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पर कौन कौन से युग्म बन रहे हैं, इनकी जोड़ा बताना है हमें। तो 1 के साथ 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 के साथ 4 का बन रहा है। तो आपको यहाँ वही लिखना है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। देखिए पहला हो गया 1, और उसके बाद दूसरा हमारे इसके साथ किसका बन रहा है, कोण 3 का। फिर देखिए कोण 2 के साथ किसके बन रहा है, 2 और कोण 4 बन रहा है। नेक्स्ट हमारा देखिए कोण जो 5 है इसका किसके साथ बन रहा है, हमारा 5 के साथ बन रहा है हमारे कोण 7 का। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, 1 के साथ 3 का बन रहा है, 2 के साथ 4 का। देखो शीर्षाभिमुख कोण है हमारे। सेम यहाँ पर हमारा क्या होगा, 5 के साथ 7 का बन रहा है युग्म, और 6 के साथ 8 हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ 6 और किसका बन रहा है पेयर, यहाँ पर कोण 8, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पर आपके ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए तीसरा प्रश्न हमारे पास है, संलग्न आकृति में P समांतर Q के है तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि P और Q आपस में समांतर हैं, तो इसमें आपको जो भी ये E, F, A, B, C, D ये कोण जो दिए गए हैं इनके माप को निकालना है, यानी कि इन कोणों के मापों के बारे में बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो चलिए इसका हल देखते हैं कैसे होगा। तो हल करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पर हमें पेयर मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हमें एक ही एंगल दिया गया है 125 डिग्री, तो इसको हम क्या करेंगे, या तो ई के साथ पेयर लेंगे इसका, यानी कि जब हम हमारी सरल रेखा पे एक रेखा उसको कट करती है तो वह एक ऐसे कोणों को निर्मित करती है जिन्हें हम रैखिक युग्म कहते हैं, या इनको रैखिक कोण हम बोलेंगे। तो यहाँ पर या तो आप ई और एफ 125 जोड़िए, या फिर एफ और 125 को जोड़िए और बराबर 180 रखेंगे, तो ये आपका रैखिक युग्म बनाता है। तो चलिए यहाँ हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ देखिए हमारा कोण ई प्लस 125 ले लेते हैं हम, बराबर में हम कितना लेते हैं इसके 180 डिग्री। अब ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा कैसा युग्म होता है, इस युग्म को हम बोलते हैं रैखिक युग्म। कैसा युग्म है हमारा ये, रैखिक युग्म, यानी कि ऐसा युग्म जिनका हमारे यानी कि इसमें दो कोण होते हैं और उनका योग कितना है 180 डिग्री है। तो ऐसे कोणों को हम अब देखिए रैखिक युग्म बोलते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई को यहीं छोड़ते हुए 125 का हम पक्षांतर कर देंगे दूसरे पक्ष में, तो हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125। अब घटाने पे आपको यहाँ पर देखिए क्या मिलने वाला है, इन्हें घटा के देखेंगे आप तो आपको मिलेगा 55 डिग्री, यानी कि हमारा जो कोण ई है वो कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। तो ई का माप तो हमें मिल गया। अब देखिए हमारा जो ई है वो एफ से किस तरह से रिलेशन रख रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, देखिए है ना, आपने अभी देखे थे ना पिछले क्वेश्चन में भी कि ई और जो एफ है ये आपके किस तरह के कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, यानी कि जो इस तरह से शीर्ष से जुड़ रहे होते हैं आमने सामने। तो हम कहेंगे कि कोण ई बराबर कोण एफ है, यानी कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों ही कितने डिग्री के हो जाएंगे, फिर 55 डिग्री के हो जाएंगे, यानी कि ये हमारे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाते हैं। आप इन्हें शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। चलिए तो इतना लिखने के बाद अब हम इसमें देखिए हमारे पास ई और एफ हमें मिल गए हैं, यानी कि ये भी 55 डिग्री आ गया और इसका माप भी हमारा कितना है 55 डिग्री है। तो चलिए अब हम अपने बाकी पॉइंट्स को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब है हमारा ए, बी, सी और डी। अब हमें इनके मान ढूंढने हैं, इनके कोणों के मान को ढूंढना है। तो देखिए अभी हमने तिरछी रेखा में पढ़ा था कि जो इस तरह के कोण होते हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यानी कि अगर हमें ए का माप चाहिए तो हमारा ए एफ के बराबर हो जाएगा। हम देखिए क्योंकि हमने इनको इस तरह से पढ़ा था कि ये होता है तिरछी रेखा दो समांतर रेखाओं में। अगर यही समांतर रेखाएं सीधी खड़ी हैं और इसमें भी तिरछी रेखा है तो कोणों में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो कोण जैसे होते हैं आप उनको उन्हीं तरीके से देखेंगे। तो देखिए एफ और ए हमारे यहाँ पर किस तरह का कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। तो अब यहाँ आप लिखेंगे कि, तो देखिए अब हम आगे लिखेंगे क्योंकि जो हमारा P समांतर Q के है, यानी कि P और Q समांतर हैं और T इसकी एक तिर्यक रेखा है। तो अब हमने जो ये आंसर निकाल लिया एक बार ई का, अब हमारे लिए सारे आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो देखिए इसलिए जो एंगल ए है यानी कि कोण ए है वो कोण F के बराबर होगा, जो कि 55 डिग्री हमें देगा। क्यों देगा ये, क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण थे, ठीक है। तो जैसे ई और एफ हमारे सम्मुख कोण थे, वैसे ही ए और जो एफ है ये हमारे कैसे कोण हैं, एकांतर अंतःकोण। देखिए ए और एफ ये कैसे कोणों के रिलेशन है, एकांतर अंतःकोण। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एंगल ए बराबर जो हमारा एफ है बराबर 55 डिग्री, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा कोण का 55 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो दूसरा कोण है, यानी कि देखो ए का माप मिल गया, अब ए हमारा कितना मिल गया यहाँ पर 55 डिग्री मिल गया। तो यानी कि जब ए 55 मिल गया है तो ए और सी की भी कुछ रिलेशन है, होने को ए और बी में भी है। आप यहाँ पर रैखिक युग्म करके भी कर सकते हैं, बट अभी हम देखते हैं कि ए का हमने सी के साथ किया है। तो यहाँ देखिए ए और सी आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, या फिर आप इस जगह पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी यूज़ कर लिख सकते हैं।
तो ऐसा रिलेशन इनका है। तो ए का माप अगर 55 है तो सी का माप भी 55 डिग्री होगा मान, और यहाँ पर एंगल सी हमारा कितना हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा। चलिए सी हमें मिल गया अब, यानी कि सी का माप भी कितना है, 55 डिग्री है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी को ढूंढते हैं। तो डी जो है हमारा देखिए ये 125 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। हमने भी पढ़ा था ना, संगत कोण युग्म होते हैं जो इस टाइप के बनते हैं। तो 125 जो है हमारा, ये हमारा डी के मान हो जाएगा 125 डिग्री और संगत कोण कहलाएगा। तो नेक्स्ट हमारा देखिए अब हमें डी मिल गया है। तो डी हमें मिल रहा है 125 डिग्री। अब डी का माप मिला है तो डी के हमारा बी से एक रिलेशन है, यानी कि डी 125 है तो बी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 125 ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो यहाँ हमने वही लिखा है देखिए कि बी और डी बराबर होंगे। क्यों होंगे, दोनों 125 होंगे क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, यानी कि बी इक्वल्स टू आपका 125 ही आने वाला है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार आपको आपके सभी कोणों के माप मिल गए हैं। कोण ए आपका कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पर 55 हमारा मिल रहा है। कोण बी हमारे पास कितना है, देखिए 125 है। कोण सी हमारे पास कितना है, देखिए 55 है। कोण डी हमारे पास कितना है, 125 डिग्री है। कोण ई हमारे पास 55 डिग्री है। और कोण एफ हमारे पास कितना है, देखिए वो भी हमारे पास 55 डिग्री है। तो इसी प्रकार से आपको सभी आंसर मिल गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो यानी कि मेरे चैनल दीप अकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो